I study for 2 hours once. किसी से भी नहीं होता Exactly. किसी से I भी don't नहीं know how people give that 8 to 10 hours का patch एक साथ, वो नहीं हो वो सकता. अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं कि हमने 10 घंटे कंटेंट स्टडी Right. तो 10 घंटे का आपने अगर 1 घंटे भी रिटेन नहीं किया तो फिर क्या फायदा? Right. ये आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए। See, case law के अंदर क्या है वो भी नहीं पूछते अब कि हाँ हेल्ड क्या हुआ था. मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस आते थे कि हाँ किसमें क्या हेल्ड हुआ था, वो बहुत पहले का पैटर्न था, अब वो भी नहीं है. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और मेरे साथ हैं रिया, जिनका इस बार ही नेट क्वालिफाई हुआ है काफी अच्छे मार्क्स से। और हम बात करेंगे रिया से, उनका जर्नी कैसे रहा, प्रिपरेशन कैसे रहा, आगे क्या प्लान्स हैं उनके नेट क्वालिफाई हुआ जेआरएफ के लिए, क्या क्या वो करने वाली हैं अब, और पूछेंगे टेक्स्ट बुक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलते हैं रिया के पास। हाय रिया, सर. हेलो जी, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? और यहाँ का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा पहले टेक्स्ट बुक का? बहुत अच्छा, मतलब इतना कई बार पहली बार कोई आता है तो ऐसा लगता है ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है क्या? इतना बड़ा ऑफिस कैसे है? Yeah, it is like seeing everyone working in very organized manner. बहुत अच्छा लगता है देखकर कि they are working so hard for us. Eventually उनकी मेहनत से ही हम पढ़ रहे हैं. चलो रिया, जर्नी शुरू करते हैं आपकी। Yeah. और शुरू करते हैं जहाँ से हमारा पहला सफर होता है लॉ का। आपने एलएलबी कहाँ से करी थी? LLB मैंने MDU CPS से करी थी गुड़गांव से ही. And it happened in 2016 to 2021. And then after that in 2021 only I enrolled in LLM. वहीं सेम कॉलेज से ही. एंड वहाँ से LLM करने के बाद कॉर्पोरेट लॉ में मैंने LLM करी थी. मास्टर्स करने के बाद आई जॉइन कॉर्पोरेट सेक्टर. आई स्विच्ड कि मैं जॉब कर रही हूँ. ठीक है, ऐसा लिटिगेशन करने के बाद मैंने शायद पहले भी बोला है कि जंगल में छोड़ दिया जाता है। या राइट. हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं लेकिन समझ नहीं आता कौन सा चूज करें। राइट, वेरी तो घूम फिर के यहाँ एकेडमिक्स में कैसे? क्योंकि आई वाज गुड विद रिसर्च. सो वन ऑफ माय टीचर्स, हर नेम इज ओमप्रभा मैम, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हर फॉर माय मास्टर्स. माय यू नो द डिसीजन ऑफ एनरोलिंग इन मास्टर्स वाज हर्स. And she only mentored me, coached me, and उनको पता था कि I'll be good in research. तो she regularly gave me research papers and research topics to read and just go through them and make my own. And from there I started doing and making research papers and publishing them. वहाँ से I learned so much. तो मुझे ये था कि somewhere I'll do it. But then masters करने के बाद you have this urge ना that you have to go for a job and earn for yourself and make your own money and give it to the family. That is the thing कि आपको मोटिवेट करता है. LLM 2021 से 2023 तक हुआ. कोविड के टाइम में? या कोविड के टाइम ऑनलाइन निकल गया LLM तो? या ऑनलाइन निकल गया. बट देन वी हैड टू शो अप इन द कॉलेज एवरी सेमेस्टर. एग्जाम्स के लिए भी, प्री एग्जाम्स टाइम जो था वो सब हमने किया. 2023 में आपका LLM हुआ? हाँ. और 23 के बाद फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब किया? यस. जॉब कहाँ पर? जॉब यूनाइटेड लेक्स में किया. अच्छा. और उसके अलावा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज नॉट गुड. आई विल बी ऑनेस्ट, कॉर्पोरेट इज नॉट for everyone. Everyone cannot survive there. Corporate रिया के लिए नहीं है. Yeah, मेरे लिए नहीं है. See, this thing, the work there is very monotonous. You don't get to learn there. First of all. Secondly, when you join a corporate, there is no application of law. आप वहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ उतना ही होगा जो उनके लिए काम आएगा. और you have to apply what they have given you. So मुझे कॉर्पोरेट में अच्छा नहीं लगा इवेंचुअली, एंड दैट वाज एज अ साइबर ब्रीच एनालिस्ट. नहीं, आपने शायद नाम सुना होगा कि कई लोगों को पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाई से ही प्यार हो जाता है. या तो जब वो बच्चे एक्चुअली में जब जॉब में जाते हैं तो उनको लगता है हम रिस्ट्रिक्टेड क्यों रहे. एग्जैक्टली. वो रिस्ट्रिक्टेड आप शायद नहीं रहना चाहते थे और उस वजह से शायद कॉर्पोरेट लॉ चुना. राइट. और फिर एकेडमिक्स का सजेशन किसने दिया? सी, credit goes to my mom, my dad, both of them, because they are teachers. No, they're not. And my mom says कि जो हम नहीं कर पाए वो तुम करोगे, and you'll study as hard as you can and you won't ever leave studies, even if you have to sit at home and just study, but you'll study. And she has this point that you have to study no matter what. Mom dad ने क्या कर रखा है? So my dad is a businessman and my mom is a homemaker now. Okay. She had a business earlier but now she's a homemaker. काफी पेरेंट्स है ना जो कहते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई करी है, तुमने भी उतनी पढ़ाई करी तो फिर क्या फायदा, तुम्हें तो और पढ़ाई करनी चाहिए. No, they're both are graduates and even my sister, she is also like कि नहीं पढ़ो बैठकर, you have to study. And my major motivation comes from my family कि just study for the time being as much as you can, because after a point you won't get to study as much. तो तुम पढ़ो. तो यहाँ से motivation आई. And then मुझे ये था कि I'll clear UGC net
I'll go in academics and then I might prepare for judiciary. टेक्स्ट बुक ज्वाइन करने से पहले एक बार खुद भी पेपर दिया था? Yeah, मैंने एक बार पेपर दिया था. और टेक्स्ट बुक का सुनने में कैसे आया? So YouTube was the source, I'll be honest, कि YouTube से everyone studies, you know that, right? And आप YouTube पे सर्च करोगे कुछ भी UGC नेट का, first thing comes is your videos or Tulika ma'am's video. So I thought, okay, I'll see these videos. So when I saw those videos, I was like, okay, मुझे कुछ समझ आ रहा है, I have the content I need. But उससे सिर्फ PhD only ही निकला. Correct. And PhD only was not the goal eventually. So I went for a paid batch. And I was like, okay. ज्वाइन कब किया था? ज्वाइन मैंने किया था जून में ही किया था, आई गेस मैंने. जून? या. उस टाइम तो आपका पेपर पोस्टपोन भी हो गया था. हाँ, पेपर पोस्टपोन. तो उस टाइम ज्वाइन कर लिया. हाँ, पेपर पोस्टपोन हुआ तो मैंने ज्वाइन कर लिया. उसके बाद अगस्त वाले में PhD ओनली निकल गया. एंड फिर आई वाज लाइक ठीक है, अब पढ़ते हैं. एंड मोस्ट ऑफ इट कि मैंने सिर्फ घर बैठकर आई ओनली वॉच द वीडियोस एंड आई स्टडीड लाइक कंसिस्टेंट. नोट्स बनाए थे? हाँ, लाइक वन लाइनर्स, चार्ट्स, एवरीथिंग. यू हैव टू जस्ट, the basic funda is ki you have to jot down it in a single paper. Each topic on a single paper, be it chart, be it one liners, anything, tricks. Everyone has their own tricks. And see, the journey was transformative because I met so many people here, so many people I cannot even tell you. And so many DMs I receive कि कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो. And I met so many क्लास के friends. बच्चों के? Yeah, so many friends I मेरे made. पीछे से क्या चल रहा था? So many friends I made. Divya, Niharika, Abhinay. The list is endless. Shivansh also. I had a really fun time with him also. So yeah, like we used to study together, and everyone taught me something. इन्होंने आपस में ग्रुप बना रखा है और मुझे तंग करते हैं. Yeah. So see, basically, जब तक there is a peer discussion you need to have. Correct. Everything cannot be taught in class and everything cannot be discussed on the group. Correct. You have to discuss among some people so that you need that help. You have to research, and each line or each page has something important that needs to be discussed, and no one has that time. टाइम भी हमारे पास कम होता है exactly, ना. restricted 6 time महीने का है. टाइम है, उसमें आपको सारा पढ़ना है जो आपने अपने लॉ के कॉलेजेस में पढ़ा, इंक्लूडिंग LLB प्लस LLM. Yeah, exactly. और उतना कोर्स कंटेन करना और डिटेल में पढ़ना. And consolidating it at the end of the course is very important because जब तक आप वो नहीं करोगे तो पिछला 6 महीने का जितना आपने पढ़ा है. अच्छा, मैं बोलता तो था तुम लोगों को कंसोलिडेट करो, लेकिन करते कैसे थे? करते कैसे, I'll tell you. See, first of all, just जितना पढ़ा है, मेरी आदत ये थी कि I made huge notes. उन ह्यूज नोट्स में से मैंने फिर शॉर्ट डाउन करके मैंने वन लाइनर्स बनाए एंड के दिनों में. लाइक बिल्कुल उसको कट डाउन करके बहुत छोटे छोटे केस लिस्ट बनाई. ठीक है, हर टॉपिक में से जो मुश्किल था, जूरिस्ट की लिस्ट से अगर आपको वो बनानी पड़ेंगी. हर चीज को उतना पढ़ो कि बस वो देख के आपको पूरा याद आ जाए कि हाँ ये पढ़ना है हमें, इतना था और इतना इसमें से रह गया. बात ये भी है ना कि सिलेबस इतना सारा आपको कवर करना पड़ता है और ये नहीं कह सकते कि मैं हर चीज पढ़ के चला नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज पढ़ के जाओगे तो याद कुछ रहेगा नहीं. जब याद नहीं रहेगा तो वहाँ आंसर कैसे करोगे? क्रोनोलॉजी फॉर एग्जांपल मुझे पता है, मैं अभी बोला नहीं मैंने कि रिया को हम छेड़ते थे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पे. तो रिया को बहुत प्रॉब्लम होता था उन क्वेश्चंस के, और सबको ही होता है, रिया की बात मैं क्यों करूँ. अच्छा, बाकी दिन का शेड्यूल कैसा रहा? सी, कोई पूरा ऐसे फिक्स शेड्यूल नहीं था. आई हैव डिस्कस्ड विद यू पहले भी. सिर्फ इतना था कि अगर दिन में पढ़ रहे हो पेपर 1 तो शाम को पेपर 2 पढ़ना है, या अगर शाम को पेपर 2 किया तो रात को बिल्कुल 12 बजे के बाद पढ़ने बैठ रहे हो तो तब पेपर 1 करो. बस ये है कि मेंटेन, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग, डोंट लीव इट. और गिव अप करने का मन भी कर रहा हो तो हैव सम मोटिवेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्रेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिया सोर्स. के पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ मत पढ़वाओ क्योंकि इनका अपनी लाइफ से भरोसा उठ जाएगा. Yeah, no, they know that I don't want to get married, so it's okay. नहीं, एकेडमिक्स तो चलो अपनी जगह है, लेकिन ये चीज अभी सुननी चाहिए पेरेंट्स की भी. तो इट्स ओके. लाइक पढ़ाई इज समथिंग आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन, एंड आई वोंट. एंड अच्छा, आगे आपका PhD का है और असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ करना है? या आई एम लुकिंग आउट फॉर जॉब्स राइट नाउ. इफ आई गेट it soon, it's good, as soon as possible. तो कोई एरिया आइडेंटिफाई करके कि गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में? See, of course, Delhi NCR or Jaipur, like nearby home, so that I can stay near my parents. और पेरेंट्स को मतलब कैसे समझाते थे, पढ़ने दो, हम वीडियो देख रहे हैं तो हम खेल नहीं रहे, पढ़ रहे हैं? So I stay in my room most of the time, and my mom really says that पूरा दिन इसी कमरे में रहती है, बाहर भी निकल आया करो. तो I'm like अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर और. एंड एक पॉइंट के बाद वो समझ जाते हैं कि ठीक है, दे आर नॉट. वो परसिवियरेंस तो आपको चाहिए ही अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो. ऐसा नहीं हो सकता कि आप टाइम ना दो और सोचो कि लास्ट में मैं सारा कुछ पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. सी, आई एम नॉट अ पर्सन हु स्टडीज लाइक 4 hours कंटीन्यूअसली. नो, मुझसे नहीं होता.
I study for 2 hours once. किसी से भी नहीं होता, Exactly. किसी से I भी don't नहीं। know how people give that 8 to 10 hours का patch एक साथ, वो नहीं हो वो सकता. अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं कि हमने 10 घंटे कंटिन्यू स्टडी करी। Right, right, और 10 घंटे का आपने अगर 1 घंटे भी रिटेन नहीं किया तो फिर क्या फायदा। right, right, right. तो ये आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए। स्ट्रैटेजी आपका भी यही रहा। हाँ. और पेपर 1 पेपर 2 में कितने मार्क्स आए? Paper 1 में I got 71 questions. Sorry, Hmm. paper 2 में I got 71 Hmm. questions right and paper 1 में 28 questions right. डिफरेंस पता लग रहा है रिया को पेपर 1 में Yeah. अगर See, paper 1, that is my mistake. I Hmm. discussed it with you earlier that paper 1 में the target was of 35 questions and I secured 28 only. And that took a major leap. नहीं तो वो JRF तक जाता. जेआरएफ तक जाता। Yeah. वो 1-2 जाता वहाँ क्वेश्चंस तक. और जेआरएफ क्लियर था। Right. बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है पेपर। हाई कट ऑफ के हिसाब से अब तो हमने टारगेट भी बढ़ा लिया है। Yeah. 35 का 40 कर Right. दिया तो कम से कम Right. 40 नहीं होगा तो 38 तो होगा नेक्स्ट टाइम। तो पेपर Hope 1 so. पे शायद ज्यादा मेहनत करना। सो लॉ के Yeah. अंदर रिया कह रही कि कॉर्पोरेट लॉ उन्होंने पढ़ रखा है तो Yeah. कंपनी लॉ में तो दिक्कत नहीं आई होगी। नहीं, company law, contract law, IPR, it's good. Like तो I'm बाकी fine with it. अगर हम लॉ के यूनिट्स की बात करें सबसे Yeah. मेजर फोकस कहाँ था? सबसे major of course company contract. I had it thorough. Then I had family law. The major focus. Torts was good. I was good with that. The most difficult, if you ask me, was public international law or वो तो jurisprudence. सबका ही है। Yeah. वो तो शायद घोषणा कर देनी चाहिए सबके लिए, डिक्लेयर कर दो कि सब्जेक्ट्स जो सबके लिए मुश्किल है। Yeah. हालांकि इन पे भी ध्यान अगर बार बार रिपीटेडली दोगे Right. तो फिर आ See, जाएगा। the dates you can go Hmm. through with the concept. You can do it nicely. However, one cannot remember all the dates. करेक्ट। And UGC Net specifically asks you that what was the date. Or उनको गूगल बनाना ना आपको। I told you ना they need a photographic memory which everyone cannot have. उनको चाहिए कि अगर कोई बच्चा क्लास में डेट पूछता है टीचर से तो Yeah. टीचर को पता हो ये डेट है। Yeah. मुझे तो लगता है कि कम से कम एटलीस्ट आप कम से कम यूजीसी नेट लॉ का एग्जामिनेशन ले रहे हो, Yeah. एटलीस्ट तुम साइटेशन पूछ लो यार। कम से True. कम लोग बच्चों को कम से कम पता हो ना कि ये साइटेशन है, ये ईयर है। See, case law के अंदर क्या है वो भी नहीं पूछते अब कि हाँ correct. हेल्ड क्या हुआ था। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस आते थे कि हाँ किसमें क्या हेल्ड हुआ था, वो बहुत पहले का पैटर्न था, अब वो भी नहीं है। तो इट इज जस्ट बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी और फैक्चुअल नॉलेज व्हिच इज नॉट द करेक्ट पैटर्न टू आस्क क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये भी है ना कि पैटर्न कब चेंज हो जाएगा ये भी नहीं पता हमें। आजकल तो हम देख रहे हैं कि Yeah. चलो आपने क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस दे दिए, Yeah. कल को एक सही बंदा राइट टाइम पे पैटर्न चेंज कर दे। Might be. तो See, problem हो earlier जाएगा। statement based questions हाँ। were asked. Now there's not a single question based on statements. लास्ट 3 बार से एग्जाम तो अच्छा नहीं आ रहा। नहीं and I don't know why people say that paper was moderate. Paper was difficult. Eventually it was difficult because factual knowledge पर ही based था सारा का सारा पेपर। हर चीज जो थी वो तुम्हें याद करके ही जाना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको लगे कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं, लॉजिकल मेमोरी पर भी कुछ होगा। क्वेश्चंस कितना हेल्प करें? PYQs help a lot. Like that. See, that's the trick, na. You do the studies, you learn, and then you do the PYQs. Because without PYQs and without attending the marathons, you cannot do it. See, marathons help you when you cannot study alone every time. You need a person on the other side who asks you questions and who puts some questions in front of you so that you can engage yourself. And there are other people when you have doubt. Those people, clarify the doubt. And YouTube पे ये चीज होती है. People clarify your doubts even in the paid session also. I'll say that कि questions ऐसे आते हैं कि या तो आपका खुद का माइंड ट्रिगर होता है कि हाँ इसका क्या आंसर है, या फिर आपको ये लगता है कि मैं पूछूं कि हाँ क्या पॉसिबल आंसर और है इसका। So PYQs help a lot. Marathons again attend करनी ही पड़ेंगी. Self study also. सेल्फ स्टडी तो चाहिए। Yeah. अब जितना मर्जी क्लासेस कर सिर्फ लो, क्लासेस नहीं हेल्प करेंगी। जितना मर्जी क्लासेस कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, राइट जब तक अपनी मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। राइट और आप लगातार आपको वो करना पड़ेगा। True. कम से कम कंटिन्यूसली 6-7 महीने की प्रैक्टिस होगी तब जाके एग्जाम तुम कंफर्टेबल रहोगे और Yeah. क्लियर कर पाओगे। और जेआरएफ के लिए और मेहनत There's करनी a long पड़ेगी, journey to go. Yeah. और मेहनत करनी पड़ेगी। Yeah. यहाँ रुकना नहीं है। True. I won't. और एक बार फटाफट मुझे और सबको बताओ कि आपके घर का माहौल, घर का एक्सपीरियंस कैसा है अभी? घर पर everyone is happy. I guess the person who is most happy for me, like the happiest, is my mom right now because मेरे पढ़ने के लिए शायद उन्होंने बहुत sacrifice किया है and all this goes to her. So yeah, this one is for you, mom. चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank आपको। you. एक छोटा सा Thank you. गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे हालांकि टेक्स्ट बुक तो आपको गुडीज भिजवाएगा, अरे लेकिन thank you छोटा सा so गिफ्ट much. ताकि Thank you.